जय श्री राधे राधे साथी, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल शिवम शास्त्री ब्लॉग्स। आइए, बहुत दिन बाद 4 दिन के बाद मैं दूसरा ब्लॉग बना रहा हूँ। तो इस समय जो है हमारी कथा चल रही है, क्या बोलते हैं, ग्राम माखन खेड़ा जाहिदपुर के पास में, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे के पास में। और आज है कथा का तृतीय दिवस। तो आज मैं आया हूँ कुछ लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने, जो मेरे मेन यूट्यूब चैनल में कमेंट आते हैं। कुछ कमेंट मैंने नोट किए हैं, उनके मैं रिप्लाई देने आया हूँ। देखिए, वैसे मैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उसमें ना फिर निगेटिविटी ज़्यादा फैल जाती है, इसलिए मैं उनमें रिप्लाई नहीं दे पाता। तो आइए रिप्लाई देते हैं आप लोगों को। तो चलिए, उससे पहले आप लोगों को रूबरू करा देते हैं। मैं हूँ खड़ा जिनके घर में कथा हो रही है, उनके मकान पर, और ये रहा हमारी कथा का पंडाल, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा लग रहा होगा छत नहीं हो, छत ऐसा लग रहा होगा। और ये इधर देखो कौन प्राणी बैठा है कुर्सी पे, ये हैं सुशील कैमरामैन, जो पता नहीं किससे बात कर रहे हैं। काहे लाला चुगन, किनसे बात कर रहे हैं? ये देखो क्या कर रहे थे यार तुम भी यार। चलो आप ब्लर कर देंगे, कोई बात नहीं। वो नाखून काट रहा है। ये भी बताओ, कोई टाइम है नाखून काटने का? खैर छोड़ो, आइए आप लोगों को बताते हैं। कुछ कमेंट हैं लोगों के, तो आइए उनके रिप्लाई करते हैं। पहला कमेंट आया था, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा हमारा नाम ज़रूर लेना। उनका नाम है रमेश ठाकुर। तो मुझे याद है उनका कमेंट था कि शिवम भाई, आपकी रेगुलर भागवत होती हैं और आप थकते नहीं हो, और इतनी मेहनत करते हो, और आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहाँ डे नाइट कथाएं होती हैं, और आपकी आवाज़ में कभी इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता, ऐसा क्यों? ये है उनका सवाल, पहला सवाल। तो आइए मैं बता देता हूँ कि इंसान ना शरीर से कमज़ोर हो जाए चलेगा, हाथ पैरों से कमज़ोर हो जाए चलेगा, पर इंसान ना यार मन से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? शरीर की सबसे बड़ी ताकत मन की ताकत होती है। जो इंसान मन से स्ट्रांग होता है ना, वो दुनिया की हर मुसीबत से टकरा सकता है, समझे? तो वैसे ही समझ लीजिए, जब मेरा आत्मिक जो मन है ना, मैं अपने मन को बड़ा मजबूत रखता हूँ। सामने मुसीबत खड़ी है तो उस चीज़ को देख करके मैं ना अपने पैर पीछे नहीं करता कि यार सामने ऐसी सी मुसीबत है, चलो रेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है आराम मिल जाए। देखिए, थोड़े दिन का जीवन है, ठीक है, और संघर्ष ही इंसान को महान बनाता है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि शिवम शास्त्री को ये सब चीज़ें हवा में मिल गई, इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, तो मेरी जो कहानी है ये आप लोग ना ही सुनो तो वही अच्छा है, ठीक है। शायद दिन और रातें कम पड़ जाएंगी, पर मेरी कहानियों के लाइनें कम नहीं पड़ेंगी, है ना। तो ये सब जो मुझे मिला, ये सब जो मैंने अर्जित किया है, ये सब ऐसे नहीं मिला। बस वही बात कि लाख तकलीफ़ें, लाख मुसीबतें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ गए हैं तो आज भी मुसीबतों ने हमारा पीछा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मुसीबतें और तकलीफ़ें, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा रहे, ये इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है ना कि जो इंसान मुसीबत से डरता है, जो इंसान मुसीबत से भागता है कोसों दूर, मुसीबत उसके पीछे पीछे लगी रहती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि जैसे हम किसी चीज़ को चाहते हैं और हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं, तो वो चीज़ है ना भाव खाने लगती है। भाव खाने का मतलब, आप लोग कहीं इस चीज़ को अंत मत ले जाना, हाँ, दूसरी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लाइफ की। जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश करोगे, वो चीज़ आपसे दूर जाएगी, और जिस चीज़ से आप दूर जाओगे, वो चीज़ आपके पीछे पीछे आएगी, समझे? तो जैसे मुसीबत है, इससे आप लोग दूर जाना चाहते हो, लेकिन मुसीबत आपके पीछे पीछे आने लगती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए मुसीबत को अपना समझ के गले लगा लो, उसे सीने से लगा लो, कह दो आजा, वेलकम है तेरा,
फिर वो खुद देखना। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ है अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी कम मत करना यार। इंसान का ना मुसीबतों को निपटाने का सबसे बड़ा हथियार होता है उसकी मुस्कुराहट। मुस्कुराते रहो और मन को स्ट्रांग रखो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। और तीसरी चीज़ है यार, कभी किसी का बुरा मत सोचना। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो ना, मैंने उस चीज़ को खुद फील किया है, अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो ना, तो ये मान के चलो भगवान ने कुआं आपके लिए रेडी रखा है। अब जो गड्ढे में गिरेगा वो तो निकल आएगा, लेकिन जो कुआं में गिरेगा ना वो बाहर नहीं निकल सकता, उसके निकलने का कोई चांस नहीं है। निकलेगा भी तो स्थिति ख़राब हो जाएगी, समझे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप किसी का बुरा मत सोचना। अगर आप दूसरों के लिए अपने अंदर अच्छी सोच रखते हो ना, तो ये वादा है कि ईश्वर आपका साथ देगा, समझे। लोगों की दुआएं लेना सीखो, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो। पता है कभी कभी देखा होगा कुछ लोग कहावत कहते हैं कि कभी कभी दवा काम नहीं आती, दुआएं काम आ जाती हैं। तो लोगों की दुआएं लेना सीखो। और मैं आज भी मैं बताता हूँ, अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पहुँच गया वहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं है। मैं आज भी बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ। मैं जहाँ भी भागवत करता हूँ वहाँ भी कोई मुझे बुजुर्ग दिख जाता है ना, मैं उसके चरण छू लेता हूँ। अभी मैं छोटा हूँ, अभी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं 23 एज है मैं अभी, समझे, 23 साल का हूँ मैं। तो मैं ना सबका सम्मान करता हूँ। मैं बूढ़े बुजुर्गों के, मेरे से कोई भी बड़ा है मैं उसके पैर छू लेता हूँ। तो जानते हैं यार, जब कोई इंसान पैर में झुकता है ना, तो वो इंसान दिल से दुआ देता है कि यार कथावाचक होने के बावजूद ही हमारा सम्मान कर रहा है, उसके दिल से दुआ निकलती है। और जब दिल से दुआएं निकलती है ना, तो इंसान मजबूत हो जाता है, सफल हो जाता है। दुआएं लेना सीखो, बद्दुआएं देना कभी मत सीखना, ठीक है। तो ये आपका इन्हें रिप्लाई किया। दूसरा कमेंट है मनोज परमार जी का। इनका कहना है कि शुभम भाई, यूट्यूब पर आपके खिलाफ़ काफ़ी नेगेटिविटी फैलती रहती है, आप उस चीज़ को देखते हो तो क्या सोचते हो? क्या बात है। पहली चीज़ तो कि आपने जो क्वेश्चन किया है, अब मैं इसका रिप्लाई देने जा रहा हूँ तो काफ़ी लोग बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे कि हाँ हाँ अब ना वो क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी के बारे में बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो यूट्यूब पर मेरे खिलाफ़ नेगेटिविटी लोग फैलाते हैं, ऐसे लोगों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, याद रखना। ऐसे लोगों का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। वो कहावत नहीं सुनी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपकी बुराई करे उसको तो अपने घर में किराए पर कमरा दे के रखो, किराया ना लो, खवाओ पियाओ, की सेवा करो, क्योंकि वो आपकी कमियां गिनाता है। तो कमी गिनाने वाला हमेशा महान होता है। मुंह पर कॉम्प्लीमेंट करने वाला, मुंह पर बड़ाई करने वाला हमेशा एक नंबर का चालूबाज और धोखेबाज होता है। तो मुंह पर कॉम्प्लीमेंट जो करे और मुंह पर जो बड़ाई करे, उससे ना बच के रहना। वो ना बहुत जल्दी धोखा देता है इंसान को। लेकिन जो आपकी मुंह पर बुराई करे, आपकी कमी गिनाए, उसे ना अपने दिल में बसा के रखना। एक वही इंसान है जो आपको आपकी कमियां गिना रहा है, क्योंकि जब इंसान ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो फिर अपनी कमियां भूल जाता है, समझे। तो ऐसे लोगों को मैं ना अपने पास रखता हूँ, क्लोज रखता हूँ। तो उस चीज़ को मैं दिल से नहीं लेता। कोई भी नेगेटिविटी मुझे सोशल मीडिया पर दिखती है, मैं हंस के देखता हूँ और उसे लाइक भी करता हूँ, क्योंकि यही नेगेटिविटी है जो इंसान को आगे ले जाती है। अगर आपकी यार नेगेटिविटी नहीं है यूट्यूब पर या कहीं भी, अगर लोग आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो बेकार है यार ऐसी लाइफ, समझे। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, समझे आप। तो अगर हमारी बात हो रही है तो यार मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि यार मेरी बात तो हो रही है। कुछ लोग भले ही मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, पर सोच तो रहे हैं कम से कम मैं ट्रेंडिंग में तो चल रहा हूँ। लोगों के ख्यालों में तो हूँ कि हाँ कोई शिवम नाम का लड़का भी है, समझे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई क्योंकि आपके सवाल छोटे हो सकते हैं, पर मेरा रिप्लाई बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या उनका नाम नहीं समझ में आ रहा है, संजय महान, ये कैसा नाम है, आई डोंट नो। तो इनका क्वेश्चन है कि शिवम भाई, मैंने देखा है कि जो आप घर पर वीडियो बनाते हैं तो उनमें आप काफ़ी मतलब अच्छी बातें बताते हैं, और जब भागवत में मतलब भागवत की वीडियो आती हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती हैं।
ये कमेंट मेरी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ठीक है, आपने मुझे इस लायक समझा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कमेंट तो बहुत सारे हैं, ऐसे में किन किन का रिप्लाई करूँगा। बस यही कहना चाहूँगा कि मन को स्ट्रांग रखो यार। जिस दिन मन कमज़ोर हो गया ना, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। याद रखना, ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ मुर्दों के जिंदाबाद के और जिंदों के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, समझे। तो अपने आप को मेंटेन करके रखो, स्ट्रांग करके रखो, समझे। जब आप अपने आप पर फोकस करोगे, अपने काम से प्यार करोगे, तो दुनिया जायज़ है कि आपसे प्यार करेगी। अगर आप अपने काम से ही पीछे भागोगे, ठीक है, पहली चीज़ माइंड में पॉजिटिविटी रखो, अच्छा सोचो, दूसरों का भला सोचो। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पाता। कोई इंसान आगे जा रहा है, हमसे देखा ही नहीं जाता। कोई इंसान 4 पैसे अच्छे से कमा रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये कितना चल रहा है हमारे यूपी में, गांव देहात में बहुत चलता है। तो ठीक है, लेकिन आप अपने धर्म से मत चूकिए, क्योंकि आप अपने सत्य के राह पर चलते रहिए। सत्य थोड़ा परेशान तो हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, हार नहीं सकता। तो मजबूत रहिए, समझे। और हमेशा कहते रहिए अपने मन से, वी कैन डू इट, समझे। आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। मैंने बहुत सारे भाषण दे दिए। अगर कोई भी भाषण बुरा लगा हो तो 2 रोटी ज़्यादा खाना और शीशे के आगे जा कर के जितनी गालियाँ देनी हो दे लेना, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।